स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। अच्छा, जब इस हफ्ते में 13 तारीख को यानी कि 13 को सन की ट्रांजिट जो कि अब आपके 12वें घर में आएगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स थे मौजूद हैं। कुछ यहाँ पे आपको अच्छा सिनेरियो भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन मिलेगा, लेकिन ख़र्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ख़र्चों की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बजट से आउट नहीं होना है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी या अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा जो है वो बिल्कुल आ सकता है, इसलिए बार बार कह रही कि ख़र्चों की तरफ थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। ऑन द अदर साइड अगर आपकी इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिल्कुल आते हैं, आपका रुझान ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकता है। कैलकुलेटेड वे में आगे की तरफ जाइएगा। दोज हु आर सिंगल, यस इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपकी शादी रिश्ते मामला तय हो सकते हैं, मगर काइंडली यहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। तो ये टाइम किसी चीज़ की शुरुआत का भी हो सकता है, किसी रिलेशन की, किसी चीज़, किसी मामले की शुरुआत हो सकती है। आगे जाके है और अच्छे मराहिल और अच्छे मामला आएंगे। यहाँ पे आपका जो एक मिजाज या लोगों के साथ जिसको हम मेल जोल कहते हैं वो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। एंड इट कुड बी समवन जो कि हाई अथॉरिटीज़ में होते हैं, ऊंचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, या आप भी हो सकते हैं जो कि लोगों की मदद करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, आपका फेथ सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़ा स्ट्रांग है, ऐसे ही अपने फेथ को रखिएगा। आगे आपके लिए कोई कामयाबी है, आपको किसी नई चीज़, नए मराहिल में आप कोई कदम रख रहे हैं। इट कुड बी न्यू वेंचर, न्यू स्टेप, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ। यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग समथिंग, कोई सक्सेस कुछ, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को दूसरों तक क्या है शेयर करने में, बिकॉज आप अकेले कुछ करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त आपके बारे में कोई ऐसी बात हो रही है विच एक्चुअली आपको क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डजेंट मैटर टू यू, बट ये मुझे लगता है सिलसिला कुछ लंबे अरसे से चल रहा है, क्योंकि कोई आपको गिल्ट में लेकर जा रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है। सो उसको महसूस नहीं करना है। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तफसील है, डेप्थ में जाके किसी चीज़ को सर देखना, ऑब्ज़र्व करना होता है। आप बहुत सी चीज़ों को मुझे लगता है इस वक्त आप अपने एक जोन में है, अपनी इंजॉयमेंट अपने जोन, बट यू आर एक्चुअली क्या है, आप अकेले बहुत सी चीज़ों को इस वक्त कर रहे हैं। आइदर इट्स वर्क, काम में कोई मिरेकल बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, कोई बहुत बेहतरी, और उसमें जो भी होगा ना वो आपकी शख्सियत पे, आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ आपको अपनी वर्थ फाइनली समझ भी आ रही है, विच इज़ गुड। अच्छा जी, आप यहाँ पे कोई क्या है, आप अपनी ओन हैप्पीनेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। यू आर नॉट एक्चुअली, वो एक डिपेंडेंट होता है ना बहुत से लोगों के ऊपर, सो यू आर नॉट डूइंग दैट। आप अपनी ओन हैप्पीनेस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और जो माजी में हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है। सो उसको एक्सेप्ट कीजिए, शुक्रगुजारी में जाइए, डर खौफ के बग़ैर अपनी ज़िंदगी में ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी तरफ बिल्कुल जाइए। और कभी आप सोचते हैं मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए, कभी आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ये बात अपने हद तक रखनी चाहिए। सो कुछ इस तरह की कश्मकश में आप इस वक्त बिल्कुल नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। अपने प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना, अपने गरूर को, प्राइड को, तकब्बुर को वैसे अल्लाह ताला को पसंद हरगिज़ नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज क्या कहते हैं। किसी चीज़ का एंड है, नई चीज़ की शुरुआत है जिसमें ग्रोथ है, चेंज है और ट्रांजिशन है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर लाइफ में कोई चेंज पॉजिटिविटी के साथ आए तो ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी जो बहुत सी डिज़ायर्स हैं
वो नियर फ्यूचर में उसका आपको आउटकम मिल जाएगा। पेशेंस रखिए, फेथ रखिए और किसी चीज़ को फोर्सफुली लाने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश मत कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ नेवी ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ नेवी ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ में जवाब आया है। जो भी आपने सोचा है इसका जवाब ही कॉम्प्रोमाइज़ है। तो हमारे जो पासिस दोस्त हैं इनके लिए बड़े अरसे से मैं हर हफ्ते को इम्पोर्टेंट हफ्ता कहती हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हलचल लगी ही रहती है। कभी 5 से 7 सितारे आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, कभी आपके घर में बहुत सारे, और अब फाइनली एक एक करके तमाम एनर्जीज वाइब्स आपके घर से जा रही हैं। और आज की हेडलाइन आपके लिए ये है कि आपके घर से सैटर्न ज़ुहल निकल जाएगा। फाइनली बड़ी दफ़ा उसने आपके घर में आके जाकर ये एक शोर पड़ा हुआ था आपके घर में और आसमान में, और अब सैटर्न जो है वो फाइनली आपके घर से निकल कर तो आपके दूसरे घर में आ गया। और आपका रूलर जो है नेपच्यून वो पिछले हफ्ते आपके घर से निकल कर तो आपके दूसरे घर में आ गया। और अब दोबारा हमारी लाइफ टाइम में ये दोनों आपके घर में इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लग जाएंगे मेरा ख्याल है कोई 5-6 हज़ार साल। सो इसलिए हो सकता है हम ना देख पाएँ। और अब उसके बाद फिर इस पर हमने डिटेल में बात करनी है, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इसको हम अपने दूसरे चैनल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सैटर्न का जाना और वीनस का आपके घर में आ जाना। वीनस और मरकरी दोनों आपके घर में आ जाएंगे और सैटर्न और नेपच्यून निकल जाएंगे। राहु अभी मौजूद है, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट होने वाली चीज़ें, क्योंकि राहु जो है आपको डायरेक्शंस देता है कि आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन वाज़े करता है। सो अभी वो उसमें कुछ काम बाकी है, लिहाजा वो भी यहाँ मौजूद है। और ये हफ्ता जो है ये एक आपके लिए रिलैक्सिंग हो सकता है, ईजी हो सकता है। आपको लगेगा कि शायद जैसे कोई सर से बोझ उतर जाता है या सर से कोई चीज़ आप ईजी हो जाते हैं या आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये इस तरह का आपके लिए हफ्ता है। और इसमें जैसे होता है ना कि आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती है, आपको गलत फहमियाँ हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये कोई टाइम ऐसा आपके ज़िंदगी में ये हफ्ता है जहाँ पर चीज़ें ब्लर हो सकती हैं। आपको जैसे होता है ना कि सही गलत और गलत सही लगने लग जाए, ब्लैक एंड वाइट मिक्स हो जाए। सो अपने आप को ग्रे में रखिएगा, बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल वाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस पूरा हफ्ता आप कहीं वो आपको कम इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी बातें, झूठी अफवाहें, झूठा गुस्सा, झूठी सेंसिटिविटी, पेंट अप एग्रेशन, पुरानी बातें, दिल के अंदर दबे हुए गुस्से, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर एक्टिवेट हो सकती हैं। लिहाजा अपने रवैये और अपने एटीट्यूड पर आपने जो है वो गौर करना। देखिए सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ कि कोई शख्स आपसे बुरी तरह बात करता है या बैड वे में बात करता है, तो बजाय इसके कि आपसे पर्सनली लें, आप सोचें कि इसको अपना कोई मसला होगा, वो अपनी किसी परेशानी में वो इस तरह की बात कहेगी, यानी कि उसे अपने ऊपर मत लें। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। उसके बाद आपका ये जो हफ्ता है इसमें आपने अपने आप को मेंटली फटीग होने से बचाना। चीज़ें तो रिलैक्स हो गई, वीनस आपके घर में आ गया, वीनस और मरकरी आपके घर में आ गया, थिंग्स आर रिलैक्स। अब तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम है। पुराने मसलों के आपकी ज़िंदगी में आपको आसानी के हल मिल जाएंगे। आप अपना जो टिपिकल आपका एक रोमांटिक और आपका जो पीसफुल ऑरा है वो वापस आ जाएगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो दिस इज़ सम टाइम वेयर यू शुड एंजॉय, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से अपने आप को बचाइए। और फिर ये है कि आपके जो कम्युनिकेशन है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं, दूसरा क्या समझ रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, आप क्या समझ रहे हैं। ये वो बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। फिर आपके लिए जो इस हफ्ते में खुद को क्लियर रखना, बेसिक हेडलाइन, अपने लिए खुद क्लैरिटी अपने जहन में रखिए और खुद को खुद गुस्सा ना दिलाइए, बिकॉज हो सकता है कि आप खुद ही सोच के अपनी बातों में अपने आप को गुस्सा दिला दें। फिर आपका जैसे कहते हैं ना कि कोई पेंट अप एग्रेशन है, कोई दबा हुआ गुस्सा है, कोई पुरानी बात है, कोई लाशऊरी ख्वाहिश है जो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में
प्रोमिनेंट होती नज़र आती है। फिर आपका जो जैसे अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए डिजिटली अपने आप को। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं या आप सोशल मीडिया पे कोई काम करें, बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया मिस्टेक आपसे कुछ हो सकती, कोई रॉन्ग कमेंट, कोई रॉन्ग कंटेंट, कोई ऐसी चीज़ जो सोशल मीडिया से आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। फिर आपका जो आपका आपके जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी बातों पे। ये बात भी जहन में रहे कि लोग आपकी छोटी सी बात पर बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएं कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, जो इन सारे लोगों ने समझ लिया है। सो आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो फाइनेंसेस हैं, पैसा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको किसी जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, पैसों के हवाले से, चेक के हवाले से या किसी काम के ऊपर मोहर लगने के हवाले से अगर किसी चीज़ का इंतज़ार था, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो मोहर मिल जाएगी और आपका वो काम आसानी से हो जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी बार बार इरिटेट होना और लोगों का जान के बार बार आपको इरिटेट करना, ताकि आप कोई इस तरह का काम कर सकें कि आपसे कोई गलती हो सके। आपकी लव वाइब में सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, आपका जो SMS मैसेज बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाए, और बहरहाल जो भी मैसेज है इन्फॉर्मेशन के तहकीक के बगैर इस पर बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि लगता यूँ है कि जैसे कोई मैसेज है जिसमें सच और झूठ दोनों मिक्स था। हमारे पास दोस्तों का जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो बन रहा है 6 नंबर जो है ये लव का नंबर है। जब भी 6 आता है ये अपने साथ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ लव लेकर आता है। सो दिस इज लव एंड हीलिंग दोनों। एंड ये नंबर है खुशी का नंबर भी होता है, इसमें एक अनजानी सी खुशी होती है। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है गार्नेट। गार्नेट जो है ये एक गहरे रंग का पत्थर होता है। दिस इज़ गार्नेट। ये गहरे मैरून से रंग का पत्थर होता है। सो आपको गार्नेट वैसे भी सूट करता है पाइसेस लोगों का। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है, इट्स अ गोल्डन कॉइन एंड गोल्डन। ये आपका लकी स्टोन है। राउंड शेप में एनीथिंग दैट इज राउंड एंड गोल्ड, दिस कैन बी, जैसे ये है, इट कैन बी एप्पल, बट अ कॉइन, सिक्का गोल्डन, ये आपको आपके लिए लकी वाइब अट्रैक्ट करेगा। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि दुआ में लोगों को शामिल कर लिया जाए तो दुआ मंजूर ज़रूर होती है। सो ऐसी महफिल का एहतमाम कीजिए जहां आप मिलकर लोगों के साथ अपनी दुआ अपने रब से तलब करें। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल से ज़िंदगी, तो फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।